तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। पिता की चिता जलती रही, बेटियां मोबाइल स्क्रीन पर देखती रहीं। सोनीपत की कहानी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। शमशान घाट में चिता सज चुकी थी, लकड़ियां रखी जा चुकी है। एक पिता अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल चुका है, लेकिन जिन हाथों को उसके कंधे के साथ होना चाहिए था वे हजारों किलोमीटर दूर हैं। शमशान में रिश्तेदार नहीं, मोबाइल की स्क्रीन है और स्क्रीन के जरिए दी जा रही है उस पिता को अंतिम विदाई। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई यह घटना अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। यह कहानी है मुंबई के पूर्व कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की। एक समय कारोबार था, परिवार था और 3 बेटियां थी। पिता ने बेटियों को पढ़ाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां अच्छे परिवारों में की। उम्र बढ़ी तो वे अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने लगे। कुछ समय पहले पत्नी का निधन हो गया और अब 4 अगस्त को शिवचरण गुप्ता ने भी अंतिम सांस ली। वृद्धाश्रम प्रबंधन के अनुसार उनकी तबीयत बिगड़ने पर बेटियों को पहले ही सूचना दी गई थी। निधन के बाद भी उनसे अंतिम संस्कार में आने का अनुरोध किया गया, लेकिन वे सोनीपत नहीं पहुंची। बताया गया कि बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजे और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए पिता की अंतिम विदाई देखी गई। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित बातचीत की हो रही है जिसमें कॉल पर एक आवाज सुनाई देती है, कितनी देर लगेगी, हमें खाना खाना है, नहाना भी है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, चूल्हा जलाएंगे? नहीं, अभी तो है ना कि पिता को अपनी दे दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बाद में परिवार ने यह भी अनुरोध किया कि अस्थियों का विसर्जन भी वृद्धाश्रम प्रबंधन ही करा दे। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार की अपनी क्या परिस्थितियां थी ये सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन इस कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जिसने कई लोगों का दिल छू लिया। शिवचरण गुप्ता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी आंखें दान कर दी जाए। वृद्धाश्रम ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और उनके निधन के बाद नेत्रदान कराया। एक तरफ एक पिता की आखिरी इच्छा पूरी हुई, दूसरी तरफ उनकी अंतिम विदाई अपनों की मौजूदगी के बिना हुई। यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि बदलते रिश्तों, बढ़ती दूरियों और तकनीक के दौर में संवेदनाओं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें चौथा खंबा।